नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टिप्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जिससे अगर आप पूरी तरह से समझ लेते हो तो मेरा वादा है दोस्त कि आप सभी को फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा तरीका जो आप हर जगह सुनते होंगे लेकिन उसको अप्लाई किस तरह करना है एग्जाम हॉल में ये कोई नहीं बताता है। लेकिन आज हम आप सभी के सामने एग्जाम्पल विथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि आप सभी को वहाँ पर किस तरह क्या क्या करनी है जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त बिक्कू गुप्ता। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला बात, आप जितना भी वीडियोस देखते होगे यूट्यूब पर या फिर जितना भी टीचर से एक बात सुनते हो कि आप सभी को एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। तो सब के सब बोल देते हैं लेकिन समझाते नहीं है कि कैसे एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, हम किस तरह जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उसको हम किस तरह बना सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड रहेगा। सो वही आज की इस वीडियो में हम लोग आप सभी के सामने समझाने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप कोई वर्ड से समझ सके कि आप उसको किस तरह उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी के पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब उसका आंसर आप सभी को नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा, उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसको पूरा का पूरा छोड़ देते हो तो उसमें नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन को कुछ बना देते हो, उसके बारे में कुछ लिख देते हो तो जरूर टीचर उसमें से 3 या फिर 4 नंबर दे देंगे। तो जहां पर आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा था वहां पर 3-4 नंबर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। सो आप सभी को वैसे क्वेश्चंस को किस तरह बनानी है, क्योंकि पता हुआ एग्जाम हॉल में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ रहेगा, मतलब जो आंसर क्वेश्चंस अगर आप याद कर पाएंगे तभी आप उसका आंसर दे पाते हैं। लेकिन एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर जहां पर आप सभी अपने दिमाग लगाकर उसका आंसर दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में यही बात कि आप सभी को कैसे उसको दिमाग लगाकर पहचानेंगे कि वह कौन से ऐसे क्वेश्चन है और उसको किस तरह उसको आंसर देना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं उसको। तो मेरे पास अभी आ गई है डायरी और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लिखे हैं और ये क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को हम बिना इसका सिर्फ क्वेश्चंस लिखे इसका आंसर अभी तुरंत हम आप सभी को समझाने वाले हैं कि वो इसका आंसर क्या होने वाला है। मतलब आप सभी को पकड़ना है कि हम किस तरह किसको बता रहे हैं, उसका तरीका क्या है। उसी प्रकार आप लोग के वहाँ पर जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा उसको वहाँ पर इसी तरह देखना है कि वहाँ पर देखना है उसके वर्ड से कि क्या इस तरह हम बना सकते हैं, जिस तरह हम इसको बना रहे हैं क्या आप उसको भी उस तरह बना सकते हैं। सो देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आप सभी के पास आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि बंधुआ मजदूर क्या है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया क्या दोस्तों कि बंधुआ मजदूर क्या है। अब ये क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी से ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारा समझाने का आप मेथड समझिए ध्यान से। बंधुआ मजदूर क्या होता है, बंधा हुआ मजदूर को बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। अब इसका आप कुछ पूछ दिया क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं याद कर पाए हो तो उसको किस तरह याद कर सकते हैं कि वैसा मजदूर जो एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रुपया पर काम करता है, वो अपने मालिक द्वारा मतलब एक निश्चित समय के लिए बंधा रहता है, उसको ही हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। सो देखिए ये हुआ जो समझने लगे, ये आपके माइंडेड क्वेश्चन था जो आप अपने दिमाग लगाकर भी इसका आंसर दे सकते थे। लेकिन आप लोग रहे तो क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा ड्रॉप कर देंगे। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये क्वेश्चन आप समझिए, जैसे बंधुआ मजदूर क्या है तो क्या हुआ कि ये बंधा हुआ मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जा रहा है। अब उसी को आप सभी को कुछ लाइन्स को दोहराते हुए तहराते हुए उसको आंसर इसका दे देना है। उसी तरह मान लीजिए इसी तरह और भी क्वेश्चन आ गया, मतलब आप सभी को बता रहे हैं कि आप सभी को वहाँ पर किस तरह करनी है, क्या क्या तरीका रहेगा ताकि आप वो क्वेश्चंस को नहीं छोड़िए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आप सभी के पास आ गया कि विद्युत शक्ति क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति क्या है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, विद्युत शक्ति क्या है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह बताना चाह रहे हैं। अब विद्युत शक्ति, अब इसके क्वेश्चंस को बार बार पढ़ रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है, विद्युत दिख रहा है, शक्ति दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विद्युत शक्ति, मतलब कि विद्युत द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसका कीवर्ड यही इसका कीवर्ड था और कीवर्ड पर हम ज़्यादा फोकस करके इसका पूरा आंसर बना दिए। सो यही तो हम आप सभी को समझाना चाह रहे हैं दोस्त कि वहाँ पर आप जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आपको बार बार देखना है और देखना है कि इससे कोई कीवर्ड निकल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड था बंधुआ मजदूर, बंधा हुआ मजदूर, विद्युत शक्ति, विद्युत द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, विद्युत शक्ति। ऐसे में मान लीजिए उसी तरह और भी क्वेश्चन आता है कि मुद्रा क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सोशल साइंस की क्वेश्चन कि मुद्रा क्या है। अब इसको यहाँ पर समझिए, ध्यान से इसको समझना आप सभी के साथ। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा रुपया को कहा जाता है। तो इस तरह लिख सकते हैं कि मुद्रा वह चीज है जिससे आप कोई भी वस्तु को क्रय करते हैं या फिर विक्रय करते हैं। आप सभी को पता होगा कि रुपया क्या है, रुपया क्या है कि कोई चीज को आप उससे खरीदिए या फिर कोई चीज उससे के अनुसार पैसा के अनुसार बेचिए। सो ये हुआ मुद्रा। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य यही
कि कोई सामान को हम खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ हम ले सकते हैं। सो ये सब हो गया, इसका उपयोग भी हो गया। सो देखना, ये देखिए इसका कीवर्ड यही था, मुद्रा। मुद्रे की आप सभी को बताना था कि क्या था। उसी प्रकार पूछ दिया कि मॉल क्या है, तो मॉल क्या है? मॉल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मतलब कि दुकानों को चीज़, वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल रहते हैं। एक इंसान के लिए हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं, वैसे स्थान को हम मॉल कहते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस क्या है, ये सब जेन्युइनली क्वेश्चन जो आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे खुद बताइए कि वन विनाश के दो कारक क्या है? क्या है दो कारक? वन विनाश, जिससे वन विनाश कर रहा है। पहला कारक क्या है कि अत्यधिक बढ़ रही है जनसंख्या, जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे कट रहे हैं या फिर प्रदूषण बढ़ रहा है। सो इससे भी हमारे पेड़ पौधे नुकसान हो रहे हैं। सो ये सब क्या हुआ? वन विनाश के दो कारक हो गया। सो देखिए ये सब क्या हुआ? ये सब माइंडेड क्वेश्चन से आप सभी को दिमाग से देखना चाहता है बोर्ड कि आप सभी कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। सो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं दोस्त। बहुत से ऐसे माइंडेड क्वेश्चन रहते हैं जो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग वहाँ पर बनते हैं। अगर आप उसके कीवर्ड को समझते हो, अगर आप उसको बना लेते हो, सो वैसे क्वेश्चन आप सभी को आराम से कर लीजिएगा। अब उसी तरह का क्वेश्चन है कि जल संसाधन का उपयोग बताइए। अब जल का उपयोग क्या है? जल का उपयोग यही है कि उसको पीने में हम काम लाते हैं और फिर जल के अकॉर्डिंग हम लोग अपना विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सो ये सब क्या हुआ? ये सब कार्य हुआ, इसको अपने माइंडेड के अनुसार ही समझ गए, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सो ये सब बात को पकड़ बनाइए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मेथड को आप अपना लीजिएगा। मान लीजिए कि आप 100 नंबर का क्वेश्चन से 100 नंबर का क्वेश्चन से और उसमें आप 80 नंबर बना लिए और 20 नंबर का नहीं बन रहा है, 20 नंबर का नहीं बन रहा है। अब इस समय इसको 20 नंबर को छोड़ देना है नहीं, देखना है कि 20 नंबर में कौन कौन क्वेश्चंस आसान है, जो क्वेश्चंस आसान है और जो क्वेश्चन आपसे कोई ऐसा कीवर्ड दिख रहा है, सो कीवर्ड को आप सभी को बना लेनी है। अब हमारे साथ क्या हुआ था कि इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस हो रहा था जो नहीं बन रहा था। अब उसको क्या कहते, उसके लेखक के नाम बदला करके और वही क्वेश्चंस को 1-2 बार इधर उधर करके लिख दिए से। तो ऐसा क्या किए, इससे हमको लगा कि और इस तरह प्रयास किए कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वह पोएम के बारे में जो जानते थे वो क्वेश्चंस के बारे में उन सब के बारे में उसमें लिख दिए थे, थोड़ा 4-5 लाइन उसको बना दिए। सो ऐसा ही काम आप सभी को भी करनी है। जो क्वेश्चन आप सभी को लगता है कि नहीं बन पाएगा, तो वैसे स्थिति में क्या करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश के पेपर्स में कि एक क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन को लिख लेना है और देखना है कि वो क्वेश्चन कौन लेसन से पूछा गया, कौन अपना कहानी से पूछा गया या फिर कविता से पूछा गया। उसके लेखक के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि यह कविता या कहानी यह लेखक द्वारा पूछी गई है, इसके लेखक ये हैं और इसमें ये चीज़ बताया गया है। सो इस तरह भी अब वह क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और वैसे भी इस पर डिटेलिंग से वीडियो आएगी हिंदी इंग्लिश के लिए स्पेशल, कि आप सभी को उसको किस तरह क्या क्या करनी है ताकि आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ये एग्जाम सीरीज का 4th नंबर वीडियो था दोस्त, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। जो वीडियो अगर इसको समझ लिए होंगे, जो विद्यार्थी अगर इसको समझ लिए होंगे, इसके तरीके को समझ लिए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं, सो वो सब विद्यार्थी समझिए कि आप एग्जाम हॉल में आपसे बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। सो ये मेथड को आप अपनाइए मेरे भाई, अपनाइए मेरे दोस्त, आराम से आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। और एक मेथड को ही अपनाना है कि 20% कंटेंट 80% प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 100% सक्सेस। आप सभी को अभी बहुत तैयारी करनी है, आप सभी को अभी तैयारी तो गर्दा ही करनी है क्योंकि समय बहुत कम रह गए हैं। और 80% वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है कि आप वहाँ पर किस तरह क्या क्या लिखना है, क्या क्या तरीका होने वाले हैं, और इज इक्वल टू 100% सक्सेस। और सक्सेस हमारे साथ बांटिएगा आप लोग जरूर से जरूर। हम सुनना चाहते हैं कि आप सभी बताइए कि आपने हमको मदद किया, ये बात हम सुनना चाहते हैं यार, आप ही सबके मुँह से, आप ही सबके कमेंट के अनुसार सुनना चाहते हैं। सो कैसे लगी आज की इस वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में बताने का जो तरीका आप सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।